first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। ट्रैक करूँगा तो कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि वो ड्राइंग हमारी टूल पैलेट में नहीं आएगी। अब जब नहीं आएगी ड्राइंग्स टूल पैलेट के अंदर, आप क्या करना, आप फाइल को सेव कर देना। मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है। अगर वो ड्राइंग हमारी टूल पैलेट में ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे नहीं आ रही है, आप समझ जाना कि वो फाइल हमारी सेव नहीं हुई है। आप फाइल को सेव कर देना, सबसे पहला स्टेप। जैसे ही आप मॉडल को क्लिक, पहले सिंगल क्लिक करोगे, देन दोबारा से क्लिक करके आप जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वहाँ पर आपका वो मॉडल आ जाएगा। ठीक, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि ब्लॉक बाय डिजाइन इज नॉट फाउंड इन सोर्स ड्राइंग इफ द सोर्स ड्राइंग इज करंटली ओपन इन द एडिटर। देखो वही क्वेश्चन आ गया हमारा। मैंने क्या कहा कि ठीक है, पहले मैं ड्राइंग को सेव कर लेता हूँ अपने। ये हमारी ड्राइंग्स सेव हो रही है। अब मैं दोबारा से इस मॉडल को सिलेक्ट करूंगा, देन अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। आप जब फर्नीचर्स आइटम के ब्लॉक को बनाना तो पहला काम यहाँ पर ये करना कि जिस ड्राइंग पे आप काम कर रहे हो उस ड्राइंग के अंदर मत बनाना, सेपरेट पेज लेके चलना, उस ब्लैंक पेज के साथ बनाना, वरना बड़े ड्राइंग्स पे काम करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको। देखो ये हमारा आ गया ब्लॉक और ये आ गया हमारा बेड का डिज़ाइन, राइट। जब चाहे मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग्स के अंदर। क्लिक करके स्क्रीन पे क्लिक करके मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर लूँगा। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन है किसी का? बताइए बताइए संजय, मैं होल्ड हूँ, बताइए बोलिए। सर एक्चुअली ये जो एक बार, हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप प्लीज़ आप बोलते रहिए, कंटिन्यू रखिए। नहीं ये लाइन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं दोबारा पूछना। कौन सी लाइन मुझे बताइए, क्या समझ में नहीं आया? जो यहाँ पे जो बेड डिजाइन जो ब्लॉक बनाया ये मेरे को एक बार से दिखा सकते हैं? मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है, कोई बात नहीं। शॉर्टकट में होने से कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, मैं थोड़ा सा मिस कर गया सर। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं उसके बाद फिर इसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करता हूँ संजय की बात को। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये था कि हम कैड ब्लॉक्स को डिज़ाइन करके टूल पैलेट्स के अंदर सेव कर देते हैं, लेकिन नंबर 2 पॉइंट मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग अपनी खुद की लाइब्रेरी एक ऑटोकैड की सेपरेट फाइल्स में वहाँ पर बना के पहले से इस तरह रख लेंगे। मैं सारी ड्राइंग सभी को शेयर करूँगा, डोंट वेरी, सारे कैड ब्लॉक्स मैं स्टैंडर्ड शेयर करूँगा सभी लोगों को, लेकिन प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद। संजय मैं आपके क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, मैं अपनी बात फिनिश कर लूँ उसके बाद। तो आपके पास ये सारे कैड ब्लॉक्स होने चाहिए, राइट। इनको बना के रखेंगे, आप इस तरह काम करिए, क्योंकि कैड ब्लॉक्स को टूल पैलेट में अगर हम रखेंगे तो वहाँ पर काम करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी।
तो एक ऐसी फाइल आप बनाएंगे ऑटोकैड की जिसमें आपके फर्नीचर्स आइटम, डिटेल ड्राइंग के सिंबल, सेक्शन के सिंबल, एलिवेशंस के सिंबल्स बना के रखेंगे आप। ये प्लानिंग का बेस है। सेक्शन के सिंबल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन के सिंबल की ज़रूरत हमें ड्राइंग्स में पड़ेगी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि हम एक एक इंडिविजुअल चीज़ों को डिज़ाइन करके रखेंगे। एक प्रोफेशनल पर्सन वही होता है जिसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि वो सिस्टमेटिक वे में काम कर सके। सेक्शन के सिंबल आपके पास होने चाहिए, एलिवेशंस के सिंबल्स आपके पास होने चाहिए। ये सारे, अब एलिवेशंस का सिंबल क्या, कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के अंदर भी एलिवेशन का सिंबल दिया जाता है, बट ऑलमोस्ट कोई नहीं देता है। 90% कोई नहीं देता है एलिवेशंस के सिंबल को अपनी प्लानिंग के साथ, क्योंकि उसको क्लियर नहीं होता है कि एलिवेशन का सिंबल क्या होता है। तो आप एलिवेशन के सिंबल को और सेक्शन के सिंबल को बना के ब्लॉक के साथ आप किस में रखेंगे, ऑटोकैड की फाइल के साथ। उसका नेम डाल देंगे ड्राफ्टिंग सिंबल या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैं दोबारा से वापस आता हूँ कि क्वेश्चन ये था संजय का कि कैसे हमें काम करना है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल लो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, राइट, और मुझे इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है बी एंटर। नेम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, दिस वन इज चेयर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके एंटर। पिक पॉइंट ऑप्शन पे जाके इसका पिक पॉइंट, कन्वर्ट टू ब्लॉक, चेक एंड ओके। ये हमारा ब्लॉक बन गया। देन मैं टीपी एंटर करूँगा। यहाँ पर ये जो बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं, इस पर आप राइट क्लिक करके न्यू पैलेट पे क्लिक करोगे। नाम मेंशन कर दो कि वहाँ पर कुछ भी, लाइक दिस वन इज़ माई फर्नीचर लाइब्रेरी। आप इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस फोल्डर के अंदर। ये एरर आपके सामने आएगी। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि वो एरर देगा कि टू क्रिएट अ कंटेंट टूल, कि आपकी ड्राइंग सेव नहीं है। आप ड्राइंग को पहले सेव करेंगे किसी भी लोकेशंस में, ये कंडीशंस है इसके साथ। जैसे आप ड्राइंग को सेव करेंगे देन अगेन आप करेंगे वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, आपकी लाइब्रेरी बन जाएगी। नॉट्स क्लियर संजय? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बात इस चीज़ की। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग काम करते हैं प्लानिंग पे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें एक जगह और आती है। कहाँ पर, कि ये जो कैड ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं, ये कैड ब्लॉक तो हम यूज़ कर सकते हैं बट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अब एग्जांपल लो, आपने मुझे ड्राइंग फॉरवर्ड करी, आपने उसमें वॉशरूम और वैनिटी का सिंबल दिया, और मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि मुझे ये बताइए इस वैनिटी का साइज़ क्या है। फिर आप क्या करोगे? मैंने आपसे पूछा नॉर्मली कि इस WC का साइज़ क्या है। आप कहोगे कि सर WC के साइजेस कोई नहीं मेंशन करता है। मोस्टली लोग ब्लॉक्स को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो लोग करते होंगे। आप किस तरह ड्राइंग्स बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक्स मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ इसका साइज़ क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बेड को डिज़ाइन कर रहे हैं इसका साइज़ क्या होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेडरूम के अंदर कौन सा बेड किस साइज़ का दे सकते हैं। आपको ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि स्टडी टेबल के साइजेस क्या होते हैं, टीवी यूनिट के साइजेस क्या होते हैं। अगर मैं वार्डरोब को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ तो वार्डरोब को मेंशन करने के बाद हमारे पास कितना स्पेस बचना चाहिए, स्टैंडर्ड। अब ड्राइंग रूम डिज़ाइन कर रहे हैं, लिविंग रूम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ड्राइंग रूम और लिविंग रूम में क्या फर्नीचर की प्लेसमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर हम कोई भी फर्नीचर वहाँ पर दे रहे हैं तो वहाँ पर कितना स्पेस हमारे पास आ रहा है। इसे कहते हैं स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग का जो वर्ड है वो इंटीरियर डिज़ाइन से लिया गया है, और आर्किटेक्चर में भी है ये चीज़ ऐड। अगर आप आर्किटेक्चर की कोई BArch से अगर बिलोंग करता होगा तो उसने 3rd ईयर में पढ़ा होगा, स्पेस प्लानिंग दिया होता है इसमें। स्पेस प्लानिंग जो होता है दोनों में इंक्लूड रहता है, तो हमें स्पेस प्लानिंग का भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करते चले जाना है ड्राइंग्स के अंदर।
ये आपने सोफ़ा मेंशन करा, सोफ़े का साइज़ कितना है बताइए। यहाँ तक आपने सोफ़े को मेंशन कराया था, तो सेंटर में जो टेबल है उसके पास कितना स्पेस बच रहा है, साइड में कितना स्पेस है हमारे पास, डाइनिंग टेबल का साइज़ आपने कितना लिया है। एक एक फर्नीचर आइटम का डिटेल आपको देना पड़ेगा, मतलब कि देना पड़ेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। इट्स नॉर्मल थिंग कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, देन आप काम कर पाओगे प्लानिंग के ऊपर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई हमारे सामने? हमारे सामने यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आई कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या होते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि टाइप्स ऑफ बेड क्या क्या होते हैं। यहाँ तक मुझे ये भी नहीं पता कि टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट कौन कौन सी होती हैं। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, मुझे 6 नेम बताइए टीवी यूनिट के। एनीवन, कोई है इस बैच में जो बता देगा 6 नाम टीवी यूनिट के? हैंड राइज करिए, किस किस को पता है। 6 नेम टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट, एनीवन? कोई भी हैंड राइज कर दे जिसको नॉलेज हो। नहीं पता है। या अगर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये जो वार्डरोब है, टाइप्स ऑफ वार्डरोब के नेम बताइए, पता नहीं। चलो ठीक है, वैनिटी का आपने कौन सी मेंशन करी, इसका नाम बताओ, मालूम नहीं। जब हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर हम प्लानिंग पे काम क्या कर रहे हैं? हम अपने सामने वाले पर्सन को, अपने क्लाइंट को क्या समझाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है। दूसरों के लिए ये टॉपिक बहुत इजी है। प्रैक्टिकली अगर आप सोचें इस चीज़ को, तो आप पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कि आप खड़े हुए हैं क्लाइंट के सामने और क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मुझे ये बताइए कि मुझे अपने वॉशरूम में कौन सी वैनिटी देना चाहिए। क्या देंगे आप उसका आंसर? क्योंकि आपको तो पता नहीं कि टाइप्स ऑफ वैनिटी कौन सी होती हैं। आपको ये भी नहीं पता कि वैनिटी के स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या होते हैं। तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ थ्योरी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब हम लोग काम करते हैं प्लानिंग पे, तो सभी लोगों ने कुछ चीज़ें नोटिस करी होंगी। पाउडर रूम, फिर किसी ने देखा होगा वॉशरूम, और भी होते हैं, मास्टर वॉशरूम। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नेम है, इनका मतलब तो पता नहीं मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि टॉयलेट मुझे कहाँ पर देना चाहिए, और मुझे पाउडर रूम का मतलब क्या होता है मुझे ये नहीं पता मुझे कहाँ पर देना चाहिए। क्वार्टर बाथरूम क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता। 3 क्वार्टर बाथरूम क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया कि आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ बाथरूम कौन कौन से होते हैं, सो दैट हम प्लानिंग पे काम कर सकें। टाइप्स ऑफ वॉशरूम का मतलब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे, तब उनको पता होगा। मास्टर बाथरूम, मास्टर बाथरूम का मतलब क्या होता है? अ मास्टर बाथरूम इज ए प्राइवेट बाथरूम अटैच टू द मास्टर बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम से हमारे अटैच होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मास्टर बाथरूम। इट इज यूजली द मोस्ट लग्जरियस बाथरूम इन द हाउस एज वी डिजाइन इट फॉर होम्स ओनर कंफर्ट। पॉइंट यहाँ पर क्या है? इट इज यूजली द मोस्ट लग्जरियस बाथरूम इन द हाउस एज वी डिजाइन इट फॉर होम्स ओनर कंफर्ट। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है कि ये मास्टर बाथरूम कहलाएगा? अ मास्टर बाथरूम में हैव अ टॉयलेट, अ सिंक, अ शॉवर, a bathtub या a combination of these features, and some master bathroom may have extra features। कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है कि अगर इसमें वॉशरूम, सिंक, शॉवर, बाथटब ये सब दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन है इन सब चीज़ों फीचर्स का, तो ये मास्टर बाथरूम होगा। या हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी एक्स्ट्रा आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कि डबल सिंक्स भी हो सकता है उसके अंदर, वैनिटी भी हो सकता है, वॉक इन क्लोजेट भी हो सकता है, जकूजी भी हो सकता है, स्टीम शॉवर्स भी हो सकता है। मास्टर बाथरूम का मतलब क्या होता है? अब मास्टर बाथरूम इन सम टाइम्स कॉल्ड इन इंस्यूट विच मीन्स इन द रूम। एक्चुअल मीनिंग होता है इन द रूम। मास्टर बाथरूम किस में? फ्रेंच में, इन द रूम।
जिसका हम साइज़, एवरेज साइज़ हम यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग में 60 स्क्वायर फीट टू 160 स्क्वायर फीट तक। बाकी आप चीज़ों को थोड़ा सा साइज़ को एक्सटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है हमारी कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा वहाँ पर ऐड ऑन करनी है तो आप चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 बाथरूम क्या होता है? A 3/4 bathroom is a partial bathroom. It has the 3 out of 4 main features. क्या क्या होते हैं? टॉयलेट, सिंक एंड शावर। अगर आपको जहाँ पर ये तीन, इसको भी डिसाइड कर सकते हो कैटलॉग के बेसिस पे, कोई इशू नहीं है, आप इसको भी कैटलॉग के बेसिस पे दे सकते हो। वैनिटी के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैनिटी की हाइट स्टैंडर्ड क्या होती है, वैनिटी की विड्थ क्या होती है और डेप्थ कितनी होती है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, हमको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ के नेम क्या क्या होते हैं। क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं ड्राइंग्स के अंदर तो मुझे हर एक पार्ट की, ऑब्वियसली हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि वैनिटी का नाम बताओ, क्या वैनिटी है हमारी। बाथ टब की डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड। और क्या क्या स्टैंडर्ड में आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर, जैसे कि क्या, ड्राइंग रूम के फर्नीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फर्नीचर के स्टैंडर्ड साइजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक तो मेरा सीखना बेकार है, वेस्ट ऑफ मनी है। इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, देन आप काम कर पाओगे ईजिली अपने प्रोजेक्ट पे, फर्नीचर्स आइटम पे। ठीक है, ये मैं शेयर करूँगा क्या क्या साइजेस होते हैं फर्नीचर्स के, उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा पॉइंट, अभी मैंने क्या बोला था कि टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट के नेम बताओ, पता नहीं टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट के नेम भी होते हैं कि आप कौन सी टीवी यूनिट डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं, ये कौन सी टीवी यूनिट हमारा सामने वाला पर्सन चाह रहा है, उसको स्टोरेज के लिए भी यूज़ करना है, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी यूज़ करना है। तो उन सब के बेसिस पे यहाँ पर कैटेगराइज करा गया है अलग अलग चीज़ों को कि उनके क्या क्या नेम होते हैं। कंटेम्प्रेरी टीवी यूनिट का काम क्या होता है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, फ्लोर टू सीलिंग टीवी यूनिट क्या होती है, किसे कहा जाता है, मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट किसे कहते हैं। कोई बोलेगा एक काम करो मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट दे दो, अब क्लियर ही नहीं है कि मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। टीवी यूनिट विद स्टडी या वर्क स्पेस, टीवी यूनिट के साथ साथ स्टडी या वर्क स्पेस, यहाँ पे टीवी यूनिट विद वैनिटी स्पेस, टीवी यूनिट विद WFH का मतलब होता है यहाँ पर क्या, वर्क फ्रॉम होम। अब अपनी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं यहाँ पे इस पर। तो टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट के साथ साथ हमारी क्या क्या है, टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैनिटीज़ में क्या क्या होता है, फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज़। किसी ने बोला कि आपने कौन सी वैनिटी दी है या आप कौन सी वैनिटी देना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, कौन सी वैनिटी होती है, सिंपल। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि वैनिटी का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, मोस्टली यूज़ करते हैं वॉश बेसिन, वॉशरूम वगैरह में। तो वैनिटी में टाइप्स ऑफ वैनिटीज़, फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज़ हमारी क्या होती है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, वॉल माउंटेड वैनिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, कॉर्नर वैनिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, डबल सिंक वैनिटीज़ क्या होती हैं। कि जब तक हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपनी ड्राइंग्स में इनकी डिटेल्स को मेंशन नहीं कर सकते। तो इनकी थ्योरी जो पार्ट है, जो थ्योरी वाला पार्ट है, वो थ्योरी को आपको नोट डाउन करना है बाय नेम हेडिंग के साथ, उनकी एक डेफिनेशंस आपको डालनी है, किस पर्पज़ से यूज़ करा जाता है आपको वो भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अंडर माउंटेड सिंक वैनिटीज़। तो टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ से लेके आपके पास वार्डरोब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर आइटम पे बात फिनिश नहीं हुई हमारी। अगर हमने आपसे क्वेश्चन कर भी लिया, एग्जांपल लो कि आपने ये क्या बनाया है, आपने कहा
साइड टेबल है सर। फिर मैं आपसे पूछूंगा इस साइड टेबल का मतलब क्या हुआ, कौन सी साइड टेबल है? साइड टेबल है सर, जो साइड में यूज़ करी जाएगी, वहाँ पर हम साइड टेबल लैम्प देंगे, बाकी हम बुक्स वगैरह के लिए और उसमें स्टोरेज आइटम्स होगा हमारा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि साइड टेबल का नेम क्या है। पॉइंट क्या आ रहा है, साइड टेबल नेम। और टाइप्स ऑफ साइड टेबल नेम बताओ। अब टाइप्स ऑफ साइड टेबल नेम क्या बताओगे? टाइप्स ऑफ साइड टेबल के नेम बहुत सारे होते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिटेल का मतलब है कि कितनी सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा ड्राइंग्स के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस विद नेम या डिज़ाइन, ये वो साइड टेबल्स है जो कॉमन है, जो यूज़ करी जाती है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे का डाउट ख़त्म हो जाए आप लोगों का। आपने इंटीरियर बनाया, राइट, आपने डिटेल दी, टीवी यूनिट का नाम बताओ, आपको पता होगा तब वहाँ पर मेंशन कर पाओगे। आपने प्लानिंग करी, उस प्लानिंग में आपने कौन सी वार्डरोब यूज़ करी है उसका नेम पता होगा तभी आप मेंशन कर पाओगे। यहाँ तक आपने बेड का साइज़, कौन सी लाइट, साइड टेबल का नाम, उसका डिज़ाइन किसके बेसिस पे चूज़ करा है, उन सारी चीज़ों की डिटेल थ्योरी आपके पास होना मस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सीखें, ईजिली सीखें, नोट्स बनाएं, उनको याद करें, क्योंकि जब हम इसके बाद प्लानिंग को फिनिश करेंगे तो असाइनमेंट में आपको प्लानिंग करना होगा सिस्टमेटिक वे में। आपको उसके अंदर फर्नीचर आइटम को मेंशन करना पड़ेगा, फिर कहाँ से मेंशन करोगे? क्लियर है ना?